सभी को मेरे तरफ से सुप्रभात। आज हम लोग चैप्टर मीन का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। यदि विभिन्न समूहों का मध्य ज्ञात हो, अगर एक से ज्यादा समूह का मध्य अगर हमें ज्ञात हो तथा उनके पदों की संख्या ज्ञात हो तो उसे हम निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं। अगर किसी सवाल में एक से ज्यादा समूह का मध्य दिया गया हो और साथ ही साथ उनका पद दिया गया हो और उसे हमें कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कहा जाए तो बहुत आसानी से हम उसे निकाल सकते हैं इस सूत्र से। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का सूत्र क्या है? n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2 प्लस n3 इंटू मीन 3। इसी तरह आगे बढ़ेगा n4 इंटू मीन 4 और आगे हम लोग बढ़ सकते हैं n4 इंटू मीन 5 डैश डैश nk इंटू मीन k तक हम लोग जा सकते हैं बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 n4 आगे रहेगा तो n प्लस n5 डैश डैश n। n1 का अर्थ क्या हुआ पहले जाने, साइज ऑफ द फर्स्ट सीरीज। अगर आपको दो समूह दिया गया है तो पहला समूह का जो n है, जो पद है, वो होगा साइज ऑफ द फर्स्ट सीरीज। n2 अगर दो समूह दूसरा समूह है तो उसे हम लोग लिखेंगे साइज ऑफ द सेकंड सीरीज। अगर तीसरा सीरीज रहेगा तो उसमें n3 लिखेंगे साइज ऑफ द थर्ड सीरीज। उसी तरह n के साइज ऑफ द n सीरीज, जहां तक अंतिम जाएगा वो उसे हम लोग nk से डिनोट करते हैं और ये लिखते हैं हम लोग साइज ऑफ द n सीरीज। आइए इसी फार्मूला से एक सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। कहता है देयर आर द 45 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 45 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, एक क्लास में, आउट ऑफ व्हिच 15 आर गर्ल्स। उसमें से कितने गर्ल्स हैं? 15। द एवरेज वेट ऑफ 15 गर्ल्स, 15 गर्ल्स का एवरेज वेट क्या है? इज 45 kg। 15 गर्ल्स का एवरेज वेट जो है वो 45 kg है, यानी एक एक बच्ची जो है वो 15-15 kg का एवरेज उनका वेट है। एंड दैट ऑफ 30 बॉयज 52 kg, और 30 बच्चे हैं उनका एवरेज वेट क्या है? 52 kg, यानी एक एक लड़के जो हैं उनका एवरेज वेट जो है वो 52 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। तो आपसे जानना चाहता है कि एक क्लास का एवरेज वेट क्या होगा लड़का और लड़की को मिलाकर। हम देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या कितना है? n1 15, और उनका एवरेज वेट यानी उनका माध्य दिया गया था कि वह क्या था? वह आपका 45 था। उसी तरह से दूसरा, लड़कों की संख्या क्या है? 30, और लड़कों का माध्य दिया गया था कि 52। लड़कों का माध्य निकाल दिया गया था 52। यहां पर हम देख रहे हैं दो समूह प्राप्त हो रहा है, एक लड़की का समूह और दूसरा लड़का का समूह। लड़की के समूह में लड़कियों की संख्या कितना है? 15, और लड़कों की संख्या क्या है? 30। लड़की का माध्य क्या है? एवरेज माध्य क्या था? 45। लड़कों के एवरेज माध्य क्या था? 52। अब हमें इसे कंबाइंड एवरेज मीन निकालने के लिए कहा गया है। आसानी से हम यहाँ फार्मूला का सहारा लेंगे और आसानी से निकल जाएगा। क्या है? सबसे पहले फार्मूला क्या था? यहाँ दो समूह हम लोग देख रहे हैं, आसानी से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो समूह लिया गया है। तो n1 इंटू मीन 1 प्लस n2 इंटू मीन 2। आगे समूह दो है इसलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। n1 प्लस n2 पर एक समूह का और पर दूसरा समूह का। अब इसी फॉर्मूला में हम लोग से पुट कर देंगे, हम लोगों का आंसर प्राप्त हो जाएगा। n1 लड़कियों का क्या है? 15, लड़कियों का एवरेज क्या है? 45, प्लस लड़कों का पद कितना है? संख्या क्या है? 30, लड़कों का एवरेज क्या था? 52, लड़की की संख्या n1 क्या था? 15, लड़कों का n2 क्या था? 30। 15 और 45 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 675। 30 और 52 को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1560। दोनों n1 प्लस n2 को जोड़ देंगे, यानी 15 प्लस 30 को जोड़ देंगे, प्राप्त होगा 45। 675 और 1560 को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 2235, नीचे 45 है। अगर 2235 को 45 से डिवाइड कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 49.666। अब कंबाइंड एवरेज वेट, आपको पता है कभी भी आंसर हम लोग पॉइंट के बाद दो संख्या तक देते हैं। अगर
तो 2 संख्या तक हम लोग आंसर को रखेंगे। उसके आगे अगर कोई मान निकला हुआ है, अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो हम 1 जोड़ देते हैं। यहाँ पर 6 है इसलिए यहाँ 1 जोड़ दिए तो हमारा आंसर क्या आ गया 49.67। आप लोग इसी से संबंधित कुछ सवाल आप लोगों को हम इसके साथ अटैच कर रहे हैं, आप उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप वीडियो सही रूप से देखे हैं तो सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। हम अगले वीडियो में आपको वो सारे सवाल का जवाब उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद।